हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन जो लगभग लगभग आपको हर जगह, हर सीट में, हर बुक्स में अवेलेबल होंगे। इनकी क्या एक पर्टिकुलर अप्रोच होती है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनिएगा। और ये दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग इन पर वेरिएशन भी करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, आपने देखो ये तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन का आप देखना, एक डाटा देखना कैसे फिक्स किया गया है। पहले बोला गया dx डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस है इंटू साइन एक्स माइनस बी। दूसरा क्या है, dx डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस है कॉस एक्स माइनस बी। तो इसका मतलब एक तो साइन में हो सकता है, कॉस में हो सकता है। मोस्टली आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखेगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, इसी सेम कॉन्सेप्ट पर बनता है, dx डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब dr में सेम सेम हो, dr में सेम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे साइन हो, कॉस हो, इनमें से अगर कोई भी हो सेम सेम हो, तो क्या काम करना रहता है हमको, इनके एंगल का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना रहता है। फिर साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी डिपेंड ऑन कंडीशन, या कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी डिपेंड ऑन कंडीशन, हम लोग फार्मूला लगा करके इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना। तो इन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपका एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पर लेकर चलते हैं कि एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं इनसे पहले, ताकि आप जब इन पर आए तो आप इजीली उस चीज को हैंडल कर पाए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, बोला गया है साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा। कितना लिखा है, साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। तो ये जब सॉल्व करोगे तो इसका जो फॉर्मेट है, बोला गया है ए टाइम एक्स प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। तो हमको ए और बी की, ए बी सी की वैल्यू बतानी है, हमको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं और आप देखिएगा अप्रोच क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या करेगा, उन तीन चार क्वेश्चंस की जो भी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे क्वेश्चंस में काउंट करने होंगे। क्लियर है ना। तो उनका नीम रख देगा ये क्वेश्चन। तो देखो हम लोग क्या काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पर इसको शुरुआत करने के लिए, इसको अगर हम लिखें एक्स एक्स है, तो हम आपको लिख रहे हैं साइन, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग क्या काम करते हैं, एक्स और अपने पास कितना प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा, और यहाँ पर लिख दिया माइनस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा और माइनस अल्फा लिख दिया। या हम लोग इसको क्या काम करते हैं, माइनस पहले कर लेते हैं, प्लस बाद में कर लेते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा और प्लस अल्फा लिख दिया। क्यों, अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल हो गए, साइन एक्स ही लिखा है। और अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड बाई, अपने पास कितना बचा है, साइन और एक्स माइनस अल्फा। क्लियर है ना। और dx, तो आप ध्यान दो। अब आप देखो यहाँ पर लिखा है साइन ए, इसको आप a मान लो और ये क्या हो गया, b हो गया। तो आप बोलोगे ये साइन a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। और आप ध्यान दो, तो हमने आपको ये सब फार्मूले करा दिए हैं। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए की जगह कितना, एक्स माइनस अल्फा प्लस कॉस बी की जगह कितना, अल्फा प्लस कॉस ए की जगह कितना, कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ए की जगह कितना, अल्फा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा और dx। आई होप इस बात को आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे। हम लोगों ने क्या काम किया है, x को लिख दिया x माइनस अल्फा प्लस अल्फा, फिर साइन a प्लस बी का फार्मूला ओपन कर दिया। क्लियर है ना। अब हम क्या काम करते हैं, देखो इधर सही से देखना, ध्यान देना बच्चों। क्या काम करना है अपने को, यहाँ से इसके डिवाइड बाई और इसके डिवाइड बाई, दोनों के डिवाइड बाई अलग अलग कर देते हैं। इसको इसके डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। देखो अब देखो यहाँ पर साइन एक्स माइनस अल्फा से साइन एक्स माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर देखो साइन एक्स माइनस अल्फा से साइन एक्स माइनस कैंसिल हो गया अल्फा, और बचा कॉस अल्फा। जो यहाँ पर लिखेंगे ये बचा है कॉस अल्फा, और यहाँ पर कर दे रहा है dx प्लस। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना, कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉट, और साइन अल्फा अपना कांस्टेंट है, बाहर हो जाए तो पहले से हम लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट कितना, एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ पर कितना है, साइन अल्फा। क्लियर है। और dx। अब देखो हम बात करते हैं उस, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के। तो x के रिस्पेक्ट में इसे कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो अपने पास कितना होगा, cos अल्फा हो गया। और सिर्फ किसको इंटीग्रेट करना है, dx को, प्लस इससे साइन अल्फा x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो साइन अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसे बाहर कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। तो अपने पास कितना बचा, कॉट x माइनस अल्फा बचा, और dx। ये आपको दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचा, cot x माइनस अल्फा और dx। क्लियर है ना। अब आप देखो cos अल्फा एज दिस रखते हैं यहाँ पर, कितना cos अल्फा एज दिस, और dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, dx का कितना हो जाएगा, x हो गया प्लस। और अब आप बताओ, साइन अल्फा कांस्टेंट है, एज दिस रहेगा, यहाँ पर साइन अल्फा हो गया। और आपको पता cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log साइन x प्लस सी। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा,
इंटू लॉग और कितना साइन साइन और एक्स माइनस कितना हो जाएगा अल्फा, ठीक है ना, और प्लस का कितना हो जाएगा सी। और अब देखो, अब इससे फॉर्मेट से मैच करो, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ए एक्स जगह कितना है ए का वैल्यू यहाँ पर कितना मिलेगा कॉस अल्फा। तो हम लोग बोल सकते हैं ए बराबर हमारे पास आ गया कितना कॉस अल्फा आ गया। क्लियर है ना, ए बराबर कॉस अल्फा कॉमा, अब बी देखो बी किसके साथ मल्टीप्लाई है लॉग के साथ, तो बी का वैल्यू कितना होगा साइन अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी इज इक्वल टू साइन अल्फा, और सी कांस्टेंट है, सी बराबर अपने पास सी ही हो जाएगा। ये अपने पास आंसर हो गया। तो है क्या, ये क्वेश्चन आपको ये सिखाएगा कि अगले वो तीनों क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे बहुत जगह आपको अवेलेबल मिलेंगे। क्योंकि जेईई मेंस एडवांस में जब हम लोग चलते हैं ना, तो कई सारे क्वेश्चंस का हमको पैटर्न वाकई में करके रखना पड़ता है, और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ही हमको समझ में आता है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन में यही पर्टिकुलर अप्रोच अपने को लगाई जाती है। क्लियर है ना, आई होप आपको वॉइस क्लियर होगी। क्लियर। अब देखो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ पर इनमें से एक क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। देखो ये सेम सेम वाला है, साइन भी है साइन भी है, यहाँ पर कॉस भी है कॉस भी है, और दो एक में दोनों है, ठीक है ना। तो हम दो क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं, आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। क्लियर है ना, फिलहाल नहीं लगेगा तो हम तीनों डिस्कस कर देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहीं पर। अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो आपको पता है ऊपर तो अपने पास कुछ नहीं है, तो करना क्या होगा, जब ऊपर कुछ नहीं हो तो आप देख लेना नीचे साइन साइन है या कॉस कॉस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन साइन है तो इन दोनों का डिफरेंस लिख लेना, और साइन उसी के डिफरेंस को डिवाइड कर देना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या काम कर रहे हैं, या आप समझो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। अगर मेरी लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है तो देखो हम कैसे कर रहे हैं, उस बात को आप समझने की कोशिश करना। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। हमने यहाँ पर लिख दिया साइन एक्स माइनस अल्फा, एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ठीक है ना, प्लस यहाँ पर लिख दिया साइन, अच्छा अल्फा नहीं है ए है, ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए, प्लस यहाँ पर लिख दिया साइन और एक्स माइनस बी। क्लियर है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर कैसे, अपने को यहाँ पर अगर बोले तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर कितना कर देते हैं माइनस, ठीक है ना, ये हो गया अपने पास माइनस। क्लियर है। अब आप बोलोगे यहाँ पर एक्स नहीं था, तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया भाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी बचा, साइन माइनस ए प्लस बी बचा, तो बी माइनस बी, तो हम इसमें किसका डिवाइड कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे साइन बी माइनस ए का डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसको अगर आप कैंसिल करो तो इस एक्स से एक्स कैंसिल, बचा कितना साइन बी माइनस है, साइन बी माइनस ए से साइन बी माइनस कैंसिल हो गया। अभी तक हमारा ऊपर वाला स्टेप लिखा है, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, साइन कितना एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी और dx। अब हम आपको बोलेंगे भैया ये आपका a लिखा है और ये आपका b लिखा है, और बीच माइनस साइन लिखा है, तो आप बोलोगे सर इसमें हम लोग साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा लेंगे, और साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है ना। तो एक स्टेप हम और लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पास डिवाइड में क्या है, साइन कितना है b माइनस a, और हम लोग क्या काम करेंगे, इसका फार्मूला लगा लेंगे, तो अपने पास कितना हो जाएगा साइन a की जगह कितना x माइनस ए इंटू कॉस बी की जगह कितना x माइनस बी और माइनस कॉस ए। अगर हम इसको थोड़ा छोटा करें इधर अपने को लगा दें, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक। और अब हम लोग यहाँ पर लिखें, अपने पास कितना हो जाएगा कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, ये हो गया। क्लियर है ना। और अब हम इसको अगर डिवाइड करें तो अपने पास कितना है, अपने पास है साइन x माइनस ए है और साइन x माइनस बी है। क्लियर है। अब इंटू मतलब dx। क्लियर है ना। अब देखो, अब जैसे हमने क्या काम किया था उसमें डिवाइड किया था, वैसे हम क्या काम करते हैं, इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर देते हैं और इसको सेपरेट इससे डिवाइड कर देते हैं। तो जिस दिन इसको डिवाइड करेंगे तो ये साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स कैंसिल, कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से ये तो बाहर चल रहा, अपने पास कितना साइन बी माइनस ए तो बाहर है, और हमने यहाँ पर लिख दिया इंटीग्रेशन कॉट कितना एक्स माइनस बी हो गया, ठीक। माइनस, अब जिस दिन हम इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स देखो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना कॉट एक्स माइनस ए डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस ए हो गया। क्लियर है ना। और इसको क्या करना अपने को, इंटीग्रेट करना इन dx, ठीक है ना, इंटू dx। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे, हमने इसको सेपरेट डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर आप
प्रॉपर तरीके से पिछले 10 लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ से अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेसिक आपका कमजोर नहीं रहा होगा। अब देखो इसको जैसे ही करेंगे तो आपको पता है इसका तो अभी अभी जस्ट हमने बताया है इसका आंसर क्या होता है। आप बोलोगे सर इसका आंसर लॉग और हमें कितना कॉट एक्स का कितना साइन और कितना एक्स माइनस बी और माइनस यहाँ पर अपन लोग क्या लगाएंगे लॉग, अपने पास कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए, लो ये अपने पास प्लस सी आंसर हो गया। ठीक, आप चाहो तो इसमें log x माइनस ए log x माइनस ई को सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा साइन वन डिवाइड बाई साइन ए बी माइनस ए बी माइनस ए और यहाँ पर log कितना हो जाएगा अपने पास साइन, अब देखो यहाँ पर कितना x माइनस बी डिवाइड बाई साइन x माइनस ए प्लस सी, इसमें हम लोगों ने log m बाई n का फार्मूला लगा दिया। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन और उसका पैटर्न और उसकी अप्रोच समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। अब ये कॉस वाला ट्राई करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो अब हम लोग इसका सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वो वाला आई होप आपको पहला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, फिर से वही अप्रोच कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन और यहाँ पर लिख लें एक्स माइनस ए एक ब्रैकेट में और यहाँ पर माइनस एक्स माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में। क्लियर है ना, ये लिख लिया। ठीक, डिवाइड बाई अपने पास कितना है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और dx। आप बोलोगे सर ये तो आपने मैनेज कर लिया, x x कैंसिल हो गया, बचा कितना साइन b माइनस ए। यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं साइन b माइनस ए का डिवाइड कर देते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन कितना b माइनस ए। क्लियर है ना। अब आपको दिखेगा यहाँ पर ये a दिखेगा और ये b बीच में माइनस का साइन, तो आप बोलोगे सर सन ये साइन a माइनस b का फार्मूला लिखा है। अगर साइन a माइनस b का फार्मूला लिखा तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन यहाँ पर b माइनस ए और इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना, और माइनस कॉस ए कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी। डिवाइड बाई अपने पास किससे डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स माइनस ए से डिवाइड कर देंगे इंटू कॉस एक्स माइनस बी से। अब देखो अब समझो, अब क्या काम करते हैं, इनको सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, इसके डिवाइड बाई ये क्वांटिटी और इसके डिवाइड बाई ये क्वांटिटी। तो जब हम लोग सेपरेट डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा साइन b माइनस ए और सेपरेट डिवाइड करने पर आप देखो यहाँ पर cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और अपने पास कितना आ जाएगा tan x माइनस ए डिवाइड बाई cos x माइनस ए। तो ये हो जाएगा अपने पास tan x माइनस ए, साइन बटे cos कितना 10 इंटू dx माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर इसको बाहर कर लेते हैं माइनस, या माइनस अपने डायरेक्ट इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस जब इसको डिवाइड करेंगे तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे cos कितना हो जाएगा 10, तो माइनस का 10 कितना हो जाएगा x माइनस बी और इसका dx करना है। तो अपने पास 1 डिवाइड बाई साइन कितना हो गया b माइनस ए और आपको पता 10x का कितना होता है log sec x, तो यहाँ पर log कितना sec, ठीक है ना, और एक ब्रैकेट में कितना x माइनस ए माइनस log, देखो इधर, तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस log सेक x माइनस बी। क्लियर है ना, प्लस सी। अब आप चाहो इसमें log a माइनस बी का फार्मूला लगा लो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन b माइनस ए साइन b माइनस ए log अपने पास कितना हो जाएगा सेक, अपने पास कितना हो जाएगा सेक x माइनस ए डिवाइड बाई सेक x माइनस बी और प्लस का सी। लो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अप्रोच आपकी वही है, ये आपको अप्रोच लगानी है। क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसका तीसरा पार्ट भी डिस्कस करते हैं। और तीसरा पार्ट क्या, इसमें दोनों अलग अलग हैं। अभी तक देखो एक में दोनों साइन थे डीआर में, एक में दोनों कॉस थे। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एक में कॉस होगा और एक में साइन होगा, दोनों एक साथ होंगे, तब भी अपन लोग अप्रोच यही रखने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ना। चलो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, देख लो आप इसको। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर इसको हटा देते हैं। ठीक, अब अपन लोग थर्ड वाला जो करते हैं, इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ताकि आपसे लगभग लगभग 80 से 90% किसी का मटेरियल हो, बुक्स हो, वो सब आपसे सॉल्व होना अब शुरू हो जाएगी। क्लियर है। चलो अब देखो इसको डिस्कस करते हैं। तो यही सेम अप्रोच अपन लोग, अब देखो इसमें क्या काम करो, अच्छा जब दोनों हो, जब
दोनों, तो आप क्या काम करो, किसी में ऊपर कर लो, चाहे ऊपर अब कॉस लाओ साइन लाओ, तब भी देखो साइन 2 बार बना लिया, कर लिया क्वेश्चन। अब ऊपर कॉस भी लाओगे, जब दोनों में दोनों अवेलेबल, जब किसी में डीआर में साइन कॉस दोनों अवेलेबल हो, फॉर्मेट यही हो, तो आप ऊपर कॉस बनाओ साइन बनाओ, क्वेश्चन आपका 100% सोल्व होगा। तो इस बार हम लोग कॉस बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा कॉस कितना, एक्स माइनस ए, एक ब्रैकेट में लिख दिया और माइनस साइन लगाया और कितना लिख दिया, एक्स माइनस बी। तो आप बोलो एक्स एक्स कैंसिल, ठीक, तो यहाँ पर कितना बी माइनस ए, ठीक, तो आप बोलोगे यहाँ पर 1 डिवाइड बाई कॉस बी माइनस ए का डिवाइड कर दो, हमने डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, बाकी क्या लिख दो, एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और dx। अब इसमें क्या काम करो, आप cos a माइनस बी का फार्मूला लगा दो, क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला लगाएं तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई cos कितना b माइनस a, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम लोग फार्मूला लगाएं तो अपने पास कितना हो जाएगा, cos a मतलब cos x माइनस a, ठीक है ना, cos x माइनस b, क्लियर है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस sin x माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस बी और dx डिवाइड बाई कितना अपने पास है, साइन एक्स माइनस ए है और इंटू साइन एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या काम करेंगे, फिर से dr को दोनों में डिवाइड कर देंगे, जब dr को दोनों में डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई कॉस कितना b माइनस ए। अब देखो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखना कॉस x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल, कॉस बटे साइन कितना कॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट x माइनस ए प्लस, अब यहाँ पर देखना साइन x माइनस ए से साइन x माइनस कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा tan कितना हो गया x माइनस बी और dx। अब आपको पता है इनका, आपको इंटीग्रेशन पता है, इसको अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व कर दे तो आप बोलोगे कॉस 1 बाई कॉस बी माइनस ए बाहर है और अपने पास इसका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे लॉग इसका होता है साइन और कितना x माइनस ए प्लस, अब इसका टेन का कितना होता, आप बोलोगे इसका सेक होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे लॉग प्लस लॉग सेक कितना x माइनस बी, ठीक है ना। अब डायरेक्ट अपन लॉग a प्लस बी का फार्मूला भी लगा सकते हो, तो अपना फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, कॉस b माइनस ए लॉग m इंटू ए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x माइनस ए और इंटू जाएगा तो 1 अपॉन कर देंगे कितना, कॉस x माइनस बी, क्लियर है ना, ये प्लस सी, ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन का फॉर्मेट और एक जो पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन इसको करने के लिए फाउंडेशन मतलब वो नींव था, यहाँ भैया अब आपको ऐसे अप्रोच लगानी है, बाकी चारों क्वेश्चन की आपने अप्रोच देखी होगी कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को हैंडल किया है, क्लियर है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये अपन लोग ने यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, cos a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया और उसको सॉल्व कर लिया, इसको नोट कर लो, अपन लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। ठीक, चलो अब हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो अब आगे अपने पास क्वेश्चन क्या है, अपने पास क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा। आप देखो इसमें अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे तो एक बार देखो क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे तो मेरी तरफ देखो, फिर हम इसको हैंडल करते हैं, कैसे आपको कुछ क्वेश्चन हैंडल करना है, क्लियर है ना। देखो अब इसमें देखो, अब आपको लगेगा सर अब ऊपर तो हम लोग फार्मूला बना भी नहीं सकते, इसमें तो कुछ नहीं होता तो अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें से तो पहले ही दिया गया है, तो क्या काम करोगे, तो सबसे पहले आप क्या काम करो, यहाँ से अभी आपको देखो दिखेगा, लेट कर लेते हैं, हमने क्या काम कर लिया, x माइनस अल्फा को t लेट कर लिया, तो x इक्वल टू हम लोग रख सकते हैं t प्लस अल्फा, x इक्वल टू कितना रख सकते हैं t प्लस अल्फा। अब ये अपने को इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा dt, अल्फा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए, अभी आपको अगले अगले 2 लेक्चर के बाद हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा, बट हम लोगों को हमको लगा यहाँ पर कराना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग जिस फंक्शन होता प्रोसेस क्या होता है, जिस फंक्शन को हम लोग लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करके डीएक्स निकालते हैं, फिर यहाँ से हम लोग वैल्यू को मैनिपुलेट करते हैं। तो हमने x माइनस अल्फा को t मान लिया, t इक्वल टू हम लोग x इक्वल टू t प्लस अल्फा रख लेंगे, dx जगह dt रख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखना आप, ये बन गया साइन और x जगह कितना t प्लस अल्फा प्लस कॉस, और यहाँ पर x जगह कितना t प्लस अल्फा हो गया, और डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया, आप बोलोगे नीचे साइन t हो गया, और dx जगह कितना रखेंगे dt रख देंगे। अब देखो ऊपर अपन लोग क्या लगता है, ऊपर देखो आपको क्या लगता है,
फार्मूले ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइन ए का, तो अपने को क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो अपने पास कितना हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन टी कॉस अल्फा प्लस कॉस टी साइन अल्फा, क्लियर है ना, प्लस इसका कॉस ए प्लस बी का कॉस टी कॉस अल्फा माइनस साइन टी साइन अल्फा। लो ये हो गया, डिवाइड बाई अपने पास कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई साइन टी हो जाएगा और डी टी, क्लियर है ना। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो हम लोग यहाँ से इसको अगर लिखना स्टार्ट करें, आप देखो इधर, तो इसको डिवाइड कर दो, साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस अल्फा बाहर हो जाएगा, कॉस अल्फा बाहर हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर देखो, अपने पास कॉस अल्फा अब अलग अलग कर ले रहे हैं, ठीक, बचेगा कितना, डी टी, सिर्फ यहाँ पर डी टी बचेगा। अब पहले हमने इसके डिवाइड किया, आप देखते जाओ, हमने क्या काम किया, इसमें डिवाइड मारा साइन टी का, ठीक, अब हम लोग इसमें डिवाइड मारते हैं। तो साइन टी कॉस टी बटे साइन टी कॉट टी, और साइन अल्फा कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा कॉट टी का, ठीक है ना, और डी टी। अब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखो कॉस बटे साइन, कॉट टी और कॉस अल्फा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बाहर हो जाएगा, यहाँ पर अपन लोग पहले बाहर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर कॉस अल्फा बाहर हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब हम लोग क्या पर कॉस अल्फा बाहर हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, आपको दिखेगा, ठीक, कॉस अल्फा, और इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉट टी का करना है, किसका, कॉट टी, क्लियर है ना, कॉट टी का, प्लस अब देखो, अब जब लास्ट में इसमें डिवाइड होगा तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, साइन अल्फा बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर डी टी, यहाँ पर डी टी, अब माइनस, थोड़ा छोटा और करने पर दिखेगा आपको, ये दिख रहा है, ठीक है, बोल तो रही है, आपको समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ कॉस टी, अब यहाँ पर साइन अल्फा बाहर हो गया, सिर्फ किसका होगा, dt का हो जाएगा, क्लियर है। एक साथ हम लोगों ने ये सब कर लिया, क्या काम किया, डिवाइड भी कर दिया और कॉमन भी ले लिया। तो आपको था कॉस अल्फा dt, तो t कॉस अल्फा हो गया, प्लस यहाँ पर साइन अल्फा, और कॉट टी का कितना होता है, लॉग कितना, साइन टी, क्लियर है ना, प्लस कॉस अल्फा बाहर है, कॉस अल्फा बाहर है, और कॉट टी का कितना, लॉग साइन टी माइनस साइन अल्फा एज ए दिस, और इसका कितना होता है, टी का dt का t, ठीक है ना। तो इनको एक साथ लिख देते हैं, यहाँ से t कॉमन ले लें, इनसे देखो, इन दोनों से t कॉमन ले लिया हमने, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं t, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस यहाँ से देखो, यहाँ पर इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, log साइन टी कॉमन ले सकते हैं, प्लस log यहाँ से कितना, साइन टी, प्लस log साइन टी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, log साइन टी अगर हमने कॉमन ले लिया, पहले तो आंसर तो यही होगा, लेकिन अपन लोग और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और ब्रैकेट में कितना बचेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर साइन अल्फा, और प्लस का कितना बचा, कॉस अल्फा, और लास्ट हम लोग ने सी लगा दिया, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो आप टी की वैल्यू रख लो, टी किसको माना था, एक्स माइनस अल्फा को माना था, तो फाइनल स्टेज अगर हम लोग इसको यहाँ पर लिखें, तो आप बोल सकते हो ये हो गया एक्स माइनस अल्फा टाइम कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर कितना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, t की जगह x माइनस अल्फा, और ब्रैकेट में कितना, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक, प्लस अब यहाँ पर log और कितना साइन, t की जगह कितना, x माइनस अल्फा, और ब्रैकेट में कितना, आप बोलोगे सर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस का c। लो अब ये तीन टाइप के आपके आंसर, चाहे तो ये आंसर आपको बता देना, चाहे ये आंसर बता देना, चाहे यही आंसर होगा। अब आपको अप्रोच लगी होगी, हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा केयरफुल होके ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं, अब रैंडम तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते, करोगे तो फंस जाओगे, 2-4 पेज लग जाएंगे, उससे आपका नुकसान होगा, क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाते हैं, ठीक है। फिर अपन लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, देख लो, नोट कर लो, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास, अब देखो क्वेश्चन लिखा है साइन 2x डिवाइड बाई साइन x प्लस पाई बाई 6 इंटू साइन x माइनस पाई बाई 6। सेम अप्रोच है, ये देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है, ऊपर साइन 2x है, इस बार थोड़ी हेल्प हो गई, ठीक है ना, हेल्प होगी। तो हम लोग इसको भी कैसे बनाएंगे, इसी पैटर्न में बनाएंगे। तो अब हमको क्या काम करना है, पहले ऊपर हम पाई बाई 6, तो यहाँ पर देखो साइन एक हमने लिख दिया x प्लस पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 है, और प्लस हमने यहाँ पर लिख दिया x माइनस पाई बाई 6, क्लियर है, और ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी हम आपको बता रहे हैं क्या हो गया, यहाँ पर x प्लस पाई बाई 6 एक ब्रैकेट में इंटू साइन x माइनस 6 x माइनस पाई बाई 6 एक ब्रैकेट में dx। क्या काम किया,
एक्स ए बी की जगह है ना, ए बी की जगह है ना, आप ए की जगह पाई बाई सिक्स, बी की जगह कितना माइनस पाई बाई सिक्स। अब ऊपर साइन 2x था तो यहाँ पर देखो पाई बाई सिक्स है, यहाँ पर प्लस पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स, साइन एक्स और एक्स एक्स 2x हो गया तो साइन 2x लिखा है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये a दिखेगा और ये b दिखेगा, तो इसमें हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन a प्लस बी का। और साइन a प्लस बी का फार्मूला कितना होता है, साइन a मतलब साइन x प्लस पाई बाई सिक्स इंटू कॉस बी, बी की जगह कितना x माइनस पाई बाई सिक्स प्लस कॉस साइन, यहाँ पर अपने पास कितना हो जाए प्लस कॉस ए की जगह कितना पाई एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इंटू साइन बी, बी की जगह साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। और dx, अब हम अगर आपसे बोले कि सेपरेट इसमें डिवाइड कर दो, कैसे, इसके डिवाइड ये कर दो और इसके डिवाइड ये कर दो। अब आपको अप्रोच समझ में आई होगी, जिस दिन इसके डिवाइड ये करेंगे तो आप देखो अपने पास कितना हो जाएगा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा कॉट, तो हमारे को कितना मिलेगा कॉट एक्स माइनस पाई बाई सिक्स। अब इससे डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर अपने पास साइन एक्स माइनस सिक्स और साइन एक्स माइनस सिक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस बटे साइन फिर से कितना हो जाएगा प्लस कॉट एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, ये लो हो गया। और dx, अब अपने को पता है इसका कितना होता है, अपने पास log इसका कितना साइन और x प्लस पाई बाई सिक्स प्लस इसका कितना होगा log साइन x माइनस पाई बाई सिक्स प्लस सी। लो ये अपने पास आंसर आ गए। आई होप अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, हम लोग कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। चार पांच क्वेश्चन आपने किए, आपने देखा इसमें किस तरीके से हम इसमें अप्रोच लगा रहे हैं। ठीक है ना। और यही बेसिक फंडामेंटल भी है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ी टेक्निकल तरीके से हैंडल करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये अपने सर्टेन टाइप के हैं। अब आप देखना एक जे एडवांस में भी ऐसे करके दिया होगा, उसे थीटा कॉस एक्स प्लस थीटा माइनस वन एन टाइप का होगा, मेरे को याद नहीं है, हम लोग बाद में वो भी डिस्कस करेंगे। पहले जहां तक पॉसिबल हो थ्योरी के साथ कई सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लो जब हमको पीवाईक्यू करने में हेल्प मिले। क्लियर है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, एक बार देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा आसान क्वेश्चन भी है, इसको डायरेक्ट खत्म कर सकते हो। इसे खत्म करने के लिए आपको क्या लगेगा, ये क्या लिखा, साइन पावर सिक्स प्लस कॉस पावर सिक्स लिखा है, तो डरने की जरूरत नहीं है इसमें। ए, अब देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा लो तब भी हो जाएगा, नहीं तो क्या काम करो, इसको डिवाइड कर दो। आप इसको इससे डिवाइड कर दो तो आपको देखो साइन को, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, अगर हम लोग फार्मूला, चलो पहले फार्मूला कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर अपन लोग जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे फिर इसका दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको देखो, क्योंकि अभी आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको क्या, साइन की पावर, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइड बाई अपने पास कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर ऐसा है तो हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपको पता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका हम फार्मूला ओपन करें तो आपको पता है इसका कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। क्लियर है। इनटू ए स्क्वायर मतलब साइन पावर 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस पावर 4x माइनस का ए बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ये आपका कितना होता, 1 होता, और dx। क्लियर है ना। अब अपने पास ये बचा है, ये पहले तो हमने इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखाया था, इसका रिजल्ट डायरेक्ट अगर हम बताएं तो 1 माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इसका रिजल्ट होता है। ये अगर आपको याद है, बेटे आपको याद नहीं होगा इसलिए हमको ये सब करना पड़ रहा, नहीं तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। हमने आपको लिखाया था कि डायरेक्ट 1 माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स रिजल्ट यूज करो। अब देखो वही बात यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे एक्स्ट्रा आएगा उसे मैनेज करने के लिए कितना चाहिए होगा अपने को, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, इधर देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 लिखा, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना निकलेगा अपने पास, आप समझो, आप बोलोगे यहाँ से प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो उसे मैनेज करने के लिए माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दें। भाई इसको ओपन करो तो अपने पास यही मिल जाएगा,
और ये इसमें पहले से ही है, तुम डायरेक्ट यही लिख सकते हैं। अब देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इतना तो आपको पता होगा, वैसे भी यहाँ से सेंस लग गया होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई अपने पास कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। क्लियर है ना? अच्छा ये हो गया इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसमें क्या काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसको 1 डिवाइड बाई, अब हम इसको क्या काम करते हैं, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस यहाँ पर 3 इससे डिवाइड भी होगा तो यहाँ पर सिर्फ 3 इंटू डी एक्स बचेगा। और ये याद करो, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले ही करवाया था। इसको कैसे लिखेंगे, इस वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इस वन को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पहले आप देख लो, इसका अपने पास इसका कितना आ जाएगा 3x। अब इसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। ठीक, इसे सॉल्व करने के लिए अब हम इसको थोड़ा इधर साइड कर दें। देखो इधर, अब इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए आपको, इसका तो 3x हो गया, इस वाले कितना आ जाएगा 3x। ठीक, तो बचे वाले पार्ट का इसका कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 3x प्लस सी। अब इसको डिवाइड बाई इससे कर दो, इसको डिवाइड बाई इससे कर दो, फाइनल अपने पास साइन से साइन कैंसिल होकर कितना बचेगा, cos स्क्वायर एक्स ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, sec स्क्वायर एक्स प्लस, आपको पता है अब इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, cosec स्क्वायर एक्स का करना पड़ेगा, और माइनस का 3x प्लस का c। तो इसका कितना होता है, आप बोलोगे इसका tan x होता है, इसका कितना होता है माइनस का cot x होता है, माइनस का 3x प्लस का c। लो ये आंसर हो गया। क्लियर है? या तो आप ऐसे करो, या अब हम क्या काम करते हैं, डायरेक्ट ही जो आपने यहाँ पर किया है ना, वो पहले भी कर सकते हो, वो पहले भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप पहले भी कर सकते हो। इसको कैसे, देखो इधर ये वाला पहले प्रोसेस नोट कर लो, फिर दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं क्या काम किया गया है। और ये रिजल्ट हमने कई बार आपको बताए थे, नहीं आपको याद है तो आप ऐसे करके याद रख लो, ए के और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का हम 1 माइनस 3 टाइम 1 माइनस, अगर हम इसको बोले, अच्छा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में लिख दें, तो अगर यहाँ पर याद कर लो कि अगर साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमने कई बार आपको डिस्कस किया है बीच क्वेश्चन में, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा, फिलहाल ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन देखे हैं, अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक क्वेश्चन। ठीक है ना, जो कुछ पर्टिकुलर सर्टेन मेथड और सर्टेन अप्रोच से ही बहुत इजीली हैंडल किया जा सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखो जिसमें से एक क्वेश्चन पहला लिखा है, अब आपसे पूछेगा एफ ऑफ एक्स पूछने वाले टाइप, मतलब उसमें पूछेगा कि ये दिया गया है, इससे हमको एफ ऑफ एक्स बनाओ। ठीक, एफ ऑफ एक्स बताओ। ठीक, तो ये अपने पास जैसे क्वेश्चन फाइंड एफ ऑफ एक्स दिया क्या है, इफ एफ डैश साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपने को दिया गया है। और बोला गया एफ ऑफ 1 कितना दिया गया, एफ ऑफ 1 अपने को 1 दिया गया, तो हमको एफ ऑफ एक्स बताओ। एक बात समझो, जब भी आपको एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स चाहिए होगा तो आप इंटीग्रेट कर दिया है ना करना फंक्शन को, क्या काम करना है, जब भी एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स चाहिए हो तो आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया करना जैसे। और दूसरी बात, दूसरी समझो, अगर साइन कॉस टेन कॉस इन्वॉल्व हो, सबसे पहले किसी एक में चेंज करना, किसी एक में बनना, दोनों मत रखना। साइन है तो साइन में पूरा रखना, कॉस में है तो कॉस में पूरा रखना। क्लियर है ना? टेन में है तो टेन में पूरा रखना, सेक में तो किसी में भी हो। क्लियर है? एक में रखना। तो हमारे पास साइन एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर में चेंज किया जा सकता है। तो हमें अगर यहाँ से बात करें तो ये लिखा एफ डैश एक्स, एफ डैश साइन एक्स कितना लिखा है, एफ डैश साइन एक्स इक्वल टू एफ डैश साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। ठीक, ये लिखा। अब हम क्या काम करते हैं अपनी तरफ से, अब आप अप्रोच सीखो, करना कैसे, मेथड सीखो अभी आप। ठीक, करना क्या है, यहाँ पर साइन एक्स को हमने क्या ले लिया, टी लेट कर लिया, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एफ डैश टी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। जैसे ही ऐसा बन जाए वैसे ही आपको क्या काम करना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। तो हमने इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दिया और इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? तो अब एक याद कर लो, जब भी अपने को एफ डैश एक्स अगर यहाँ पर होगा और dx, तो ये बाहर कितना निकलेगा, एफ ऑफ एक्स निकलेगा। क्लियर है ना? एफ ऑफ एक्स, बात समझ गई, एफ ऑफ एक्स निकलेगा, ऐसे करके आप याद कर लो। ठीक, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करने पर एफ ऑफ एक्स मिलता है। अगर आपने कहीं पर dy इंटीग्रेट किया तो कितना मिलेगा, y मिलेगा। याद करो, शुरुआत के दिनों में बताए थे। क्लियर है? अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा एफ ऑफ टी, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी, और टी स्क्वायर का टी क्यू डिवाइड बाई 3, और प्लस का आ जाएगा सी। क्लियर है? अगर ऐसा है तो हमको क्या बताना है, एफ ऑफ एक्स बताना है। एफ ऑफ एक्स बताने के लिए हम यहाँ पर सी की वैल्यू
पहले सी में भी हो सकता है, लेकिन सी की वैल्यू उसने बोला कि निकालो, क्योंकि उसने बोला एफ ऑफ वन क्या दिया है, एफ ऑफ वन ये वन दिया, ये एफ ऑफ वन दिया गया, तो इसको हम क्या काम करते हैं, टी को वन रख देते हैं, तो कितना आ गया, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई थ्री प्लस सी, और इसकी वैल्यू कितनी है एफ ऑफ वन की, वन, तो इक्वल टू वन माइनस वन बाई थ्री प्लस सी। क्लियर है, वन से वन कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू कितनी, वन बाई थ्री। ठीक, अब सी की वैल्यू उठा के हम यहीं पर रख देते हैं, तो अपने पास कितना आ गया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस टी क्यू बाई थ्री प्लस का वन बाई थ्री। क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या एफ ऑफ एक्स पूछा गया, टी को एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स माइनस एक्स क्यू, एक्स माइनस एक्स क्यू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री। तो ये अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया। आई होप ये अप्रोच आप सीखे होंगे। अभी हम लोग दो चार क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच और एक सेंट्रल आइडिया क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, इस पर्टिकुलर टाइप की, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या काम किया था, साइन साइन हो तो हम लोग ऊपर क्या काम करते हैं, अपनी तरफ से a माइनस बी, a प्लस बी क्रिएट करते हैं, और कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, अगले और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अपने पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया, इसमें भी बोला गया कि आप क्या काम करो, एफ ऑफ एक्स फाइंड करो। कितना, एफ ऑफ एक्स आप फाइंड करो। दिया क्या गया है, एफ डैश साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग होल, और यहाँ पर भी एफ ऑफ वन इक्वल टू वन दिया गया। इसका मतलब आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो फिर से हम लोग क्या काम करेंगे, किसी एक कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, कॉस साइन में। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, एफ डैश साइन स्क्वायर एक्स ऐसे दिस, इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट कर लो, तो आपको कैसा दिखेगा, आपको दिखेगा एफ डैश टी इज इक्वल टू वन माइनस टी। अब जैसे ही लेट कर लोगे, वैसे ही क्या काम करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो एफ डैश टी डी टी इज इक्वल टू वन माइनस टी और इसका डी टी। क्लियर है ना। और आपको पता एफ डैश टी कितना बनेगा, एफ ऑफ टी बनेगा, वन का कितना टी, टी का कितना टी स्क्वायर बाई टू प्लस का कितना सी। ये हमारी एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन आ गई। बट ये टी और सी के फॉर्मेट में, हमको एक्स के फॉर्मेट में चाहिए, तो उससे पहले हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ वन मतलब टी को वन रख देंगे, तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, वन इज इक्वल टू अपने पास कितना, वन माइनस वन बाई टू प्लस सी। इससे ये कैंसिल हो गया, सी का वैल्यू कितना आ गया, वन बाई टू। क्लियर है। अब सी का वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दो, तो अपने और एक्स भी रख दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और सी की जगह कितना, वन बाई टू। क्लियर है ना। हमने क्या काम किया भाई, टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया और सी की जगह वन बाई टू रख दिया, सी की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन हैंडल करने हैं। क्लियर है। अब देखो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कैसे इन क्वेश्चन में अप्रोच लगानी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, बोला गया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स। अच्छा, टू बाई एक्स की जगह यहाँ पर टू बाई एक्स स्क्वायर कर दिया, कितना, टू बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, हमने इसको ये कर लिया। अगर ऐसा है, वो तो वैसे भी जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्लियर। और तो बोला गया एफ ऑफ एक्स फाइंड करो, तो सबसे पहले अपने को देखो, अब यहाँ पर साइन कॉस है नहीं, अलजेब्रिक में भी हो सकता है। ठीक ना। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे एफ डैश एक्स और इसका डी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर, और इसको क्या काम कर लेते हैं, इंटीग्रेट डी एक्स। तो एफ डैश एक्स इंटीग्रेट होने के बाद क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अब एक्स बाई टू का कितना, एक्स स्क्वायर बाई टू, टू मल्टीप्लाइड पहले से ही है, प्लस टू बाई एक्स का कितना होगा, अब आप समझो, वन बाई एक्स स्क्वायर का कितना होता है, माइनस टू बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स, तो यहाँ पर टू बाई एक्स प्लस का कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना दिया गया, वन बाई फाइव। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इक्वेशन आ गई अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का टू बाई एक्स प्लस का सी, ये इक्वेशन आ गई। बट इसमें अभी सी फाइंड करने के लिए, अगर सी फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या रख देंगे, एक्स को कितना रख देंगे, कितना, वन, एक्स को कितना रख दें, वन, एक्स को वन रख दे रहे। एक्स को वन रखने पर इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन कितना दिया गया, फाइव बाई फोर इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कितनी, वन, तो वन माइनस द टू प्लस सी। ठीक है ना, ये अपने पास आ जाएगा। तो कितना बचा अपने पास, माइनस वन उधर जाएगा, प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, नाइन बाई फोर। तो सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, नाइन बाई फोर आ जाएगा। सी का वैल्यू अपना नाइन बाई फोर, सी का वैल्यू नाइन बाई फोर हो गया। अब नाइन बाई फोर उठा के यहाँ रख दो, तो अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स प्लस नाइन बाई फोर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन आ गई। आई होप जब भी
आपको एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स चाहिए हो तो उसको दोनों तरफ इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, तो एक तरफ एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, दूसरी तरफ अपने को कोई एक कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी या कुछ ना कुछ तो बनेगा, और जहां पर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या बना अपने पास, ये आ गया, ठीक, इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन सी क्या है, अननोन है, सी अननोन के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, इससे आप सी फाइंड कर सकते हो, लास्ट में रख देना तो अपने को कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप ये चीज आप समझे होगे। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, उससे आप समझना। अब बोला गया अपने को ये कर्व है, पास थ्रू किससे 1,2 से, ये कर्व है, इससे पास हो रहा, तो हमें ठीक है ना इक्वेशन बतानी है, तो हम क्या करें, फाइंड इक्वेशन यहाँ लिख दे रहे, फाइंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम उस इक्वेशन को चाह रहे हैं, ठीक है ना, जिसका कर्व इससे पास हो रहा है। तो सबसे पहले अपने को डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई डी एक्स का ही मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डी वाई इज इक्वल टू, वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। वैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप कई बार देखोगे, फिलहाल अपन लोग यहीं पर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3y एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना dx। अब हमको dy से क्या चाहिए भाई, वो dy भी f डैश एक्स ही होता है। अब ठीक ना, dy f डैश एक्स ही काम करता है। तो यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे dy, और इज इक्वल टू इसको इंटीग्रेट करेंगे 2x माइनस 3y एक्स स्क्वायर, और अपन लोग इसको dx। तो dy का कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू इसका कितना एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y एक्स हो जाएगा। अब इतना आपको पता है, इतनी अप्रोच आपको पता, प्लस का कितना आ गया सी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो फाइंड कर रहे थे, बट अभी सी इसमें अननोन है। तो सी फाइंड करने के लिए किस किस पॉइंट पास हो रहा है ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन पास हो रहा 1,2 से, तो y की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ गई अपने पास कितना, माइनस का 2। अब माइनस का 2 यहाँ पर रख दो, तो y बराबर अपने पास कर्व क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3y एक्स माइनस 2। लो ये अपने पास कर्व पे वो इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने देखे 4-5 क्वेश्चन, इसमें 4-5 क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक और टेक्निक और अप्रोच पता चली होगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जहां से हम लोग चीजें प्रॉपर तरीके से अंडर कर लेंगे। ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, क्लियर है ना। और बेसिक में आप प्रॉपर तरीके से पूरे वीडियो देख डालो तो आपका काफी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लियर है।